हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो फिल इन ब्लैंक्स की फॉर्म में है। तो चलिए देखें। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू एंड सिलेंड्रिकल। यही आपकी बुक में मेंशन है, तो हम वही लिखेंगे आंसर में। तो इनकी शेप्स भी हम देख लेते हैं। बार मैग्नेट जो हमें ऐसी नज़र आती है, नॉर्थ साउथ पोल, क्योंकि दो पोल होते हैं हमारे पास मैग्नेट के। हॉर्स शू शेप एंड सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट है जी, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट। वो मटीरियल जो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे कि हम कुछ नेल्स को यहाँ रखें, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये नेल्स जो हैं इस मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इन नेल्स को हम क्या बोलेंगे, नेल एक मटेरियल है जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो वो मटेरियल को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है जी, पेपर इज नॉट ए डैश मटेरियल। पेपर कौन सा मटेरियल नहीं है। अगर हम किसी मैग्नेट के पास कोई पेपर रखें, किसी मैग्नेट के पास क्या रखें, कोई पेपर रखें, मान लीजिए ये पेपर मैंने रखा है, इस पे लिखा है, मान लीजिए ये पेपर है, ये मैग्नेट है। क्या ये पेपर इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या ये पेपर उस मैग्नेट को जाकर चिपक जाएगा? तो आंसर क्या है, नो। तो पेपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ क्या है, अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, इन द ओल्डन डेज, जो पुराने दिन थे, सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ। जो सेलर्स होते थे, जो बड़े बड़े शिप को चलाते थे, ठीक है, पुराने समय की बात है, जिस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं होते थे लोगों के पास, उस टाइम पे, क्योंकि पानी में जैसे ही चले जाते थे, समुंदर है इतना बड़ा, ठीक है, जैसे ही उसके सेंटर में पहुंचते थे तो पता नहीं चलता था कि कौन सी डायरेक्शन है, चारों तरफ पानी पानी होता है, कुछ नहीं समझ आती हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेलर्स क्या करते थे, कैसे उनको डायरेक्शन पता चलती थी, तो वो क्या करते थे, सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ, वो एक मैग्नेट के पीस को ऐसे लटका कर देख लेते थे। आपको पता है कि जो मैग्नेट होती है, अगर हम उसको ऐसे लटकाते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या है, रुक जाती है जाते जाते, ठीक है। कुछ समय बाद वो सेटल होगी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेटल होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन कहाँ है, और ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, जो सेलर्स थे वो डायरेक्शन को ढूंढते थे मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। उनके शिप में क्या होगा, मैग्नेट होगा, जिसकी हेल्प से वो क्या ढूंढते थे, डायरेक्शन। नेक्स्ट है जी, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। जो मैग्नेट होती है उसके ऑलवेज, हमेशा ही कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे है, हर एक मैग्नेट में हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखें, नॉर्थ साउथ हमने 2 पोल आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है इनमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। फर्स्ट वन है, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। वो कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं उसका सिर्फ एक ही पोल होता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैग्नेट कौन सी भी हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, चाहे हॉर्स शू हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, कैसी भी मैग्नेट हो, उसके हमेशा ही कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। सिर्फ 2, 3 भी नहीं होंगे, 4 भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं होगा, 2 आपने याद रखना, कितने होंगे, 2। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है जी,
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो कहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, ग्रीस में डिस्कवर हुए हैं, ये जगह का नाम है। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल मैग्नेट्स है ना वो ग्रीस में डिस्कवर हुई हैं, ना कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। आपने बुक में ग्रीस तो पढ़ लिया होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे ट्रू कर दोगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, आर्टिफिशियल दिया ना कि नेचुरल। नेक्स्ट है जी, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। वो कह रहा है कि सिमिलर पोल मीन्स सेम जो पोल होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो मैग्नेट बता रही हूँ। मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरी बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल। अगर हम इसका साउथ इधर कर दें, नॉर्थ इधर कर दें, घुमाकर हमने रख दी, तो ये दोनों पोल क्या हो जाएंगे, सेम हो गई ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पीछे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, रिपेल करेंगे। ऐसे ही अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये साउथ के साथ ही हो, यहाँ पे हम दो नॉर्थ नॉर्थ भी इकट्ठे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो सेम हो जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पीछे को ऐसे करेंगे कि मेरे पास ना आ, ठीक है, दूर दूर करते जाएंगे, उसे रिपल्शन बोल देते हैं, कि पीछे करेंगे कि नहीं मेरे पास नहीं आना, उसे रिपेल करना बोल देते हैं। तो अगर सेम पोल हो जाएंगे, अगर दो नॉर्थ इकट्ठे हो जाएं या दो साउथ इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, डिफरेंट मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम कर दें उल्टा, यहाँ पे हम कर देते हैं उल्टा, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ और यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा, तो ये एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है जी, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर दैम। ठीक है, हमारे पास बार मैग्नेट है, हमने यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रखी हैं, आयरन का छोटे छोटे से पीसेस पाउडर फॉर्म में हम कह सकते हैं आयरन। वो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अगर हम उसके पास लेकर आते हैं तो मिडल में चिपकते हैं। वो कह रहा है कि मिडल में बहुत सारे आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगे और साइडों पे कम हो जाएंगे, ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आप कोई भी आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के पास लेके आते हो तो आप देखोगे कि वो एंड्स पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चिपकेंगे, स्टिक करेंगे, ना कि मिडल में। क्योंकि बेटा जो एंड्स होते हैं वहाँ पे मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मिडल। मिडल में भी चिपकेंगे लेकिन कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपको आयरन फिलिंग्स दिखेंगे, आयरन के छोटे छोटे से टुकड़े चिपकते हुए, वो एंड्स पे दिखेंगे जहाँ पे पोल्स होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट की, जो पावर हम जिसे कहते हैं, ज़्यादा होती है, मिडल में कम होती है। नेक्स्ट है जी, बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो कह रहा है कि बार मैग्नेट जो है वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है अगर हम उसको बांध कर लटकाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो ये वाला फॉल्स था, ठीक है, मैं लिखना भूल गई। नेक्स्ट है जी, ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। वो कह रहा है कि कंपास जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को देखने के लिए, ढूंढने के लिए यूज करी जा सकती है। तो बिल्कुल सही है। अगर हम कंपास की स्ट्रक्चर देखें उसकी, ठीक है, ऐसे एक डायल होता है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे सभी डायरेक्शन होती है, एक नीडल लगी होती है। तो नीडल से हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ है। अगर नॉर्थ साउथ पता चल गया तो ईस्ट वेस्ट का अपने आप पता चल जाएगा। तो जो कंपास है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को भी हम ढूंढ सकते हैं उसकी हेल्प से। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, रबड़ इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। रबड़ जो है क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है? अगर हम कोई रबड़ को रखें मैग्नेट के पास, क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स है, ठीक है। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स के आंसर्स। नेक्स्ट है जी, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वो कह रहा है कि कोई पेंसिल शार्पनर है हमारे पास ऐसा,
ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है, वो कह रहा है कि अगर हम उसको नॉर्थ वाली साइड रखते हैं तो भी वो अट्रैक्ट होता है शार्पनर, अगर हम उसको साउथ वाली साइड रखते हैं तो भी वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसकी बॉडी तो प्लास्टिक की बनी है, फिर वो क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, वो ऐसे पूछ रहे हैं। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। वो कह रहा है कि वो कौन सा मटेरियल है जो शार्पनर में यूज किया गया है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि आयरन उसमें यूज किया गया होगा, जिस वजह से वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, शार्पनर मैग्नेट की तरफ। उसमें ब्लेड लगा होता है ना, आपने देखा भी होगा, शार्पनर के अंदर जो ब्लेड होता है वो आयरन का होता है, जिस वजह से वो किसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, मैग्नेट की तरफ खींचा चला जा रहा है। प्लास्टिक की वजह से नहीं जा रहा है, वो आयरन की वजह से जा रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, आयरन माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट है जी, column 1 shows different position in which one pole of magnet is placed near that of other। वो कह रहा है कि कॉलम 1 में एक मैग्नेट का पोल दूसरी मैग्नेट के पोल के पास रखा गया है। ठीक है, कॉलम 2 इंडिकेट द रिजल्ट्स। कॉलम 2 में हमने रिजल्ट बताना है कि उनके बीच में कैसा रिजल्ट होगा। मान लीजिए एक ये मैग्नेट है फर्स्ट केस में, एक दूसरी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ पास पास में है, ऐसे ही बताया ना उन्होंने, नॉर्थ नॉर्थ, ऐसे दोनों के नॉर्थ इकट्ठे हो गए हैं। अगर सेम पोल इकट्ठे हो जाएंगे तो बेटा क्या होता है, उस टाइम पे रिपल्शन होता है, हमने पहले भी आपको बताया है ट्रू फॉल्स में। अगर सेम पोल होंगे, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, तो रिपल्शन होगी। अगर आपको अट्रैक्शन मिल रहा है तो क्या होंगे, पोल्स डिफरेंट होंगे। एक अगर आपके पास नॉर्थ है तो दूसरी मैग्नेट का यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा, जिस वजह से क्या शो हो रही है, अट्रैक्शन। आगे है जी, एक मैग्नेट का साउथ है और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ है, जैसे कि एक मैग्नेट का साउथ आ जाएगा और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ आ जाएगा। तो अब ये दो पोल है लेकिन डिफरेंट है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है, रिजल्ट है रिपल्शन। साउथ है तो दूसरा भी हम क्या फिल करेंगे, नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा, कमेंट में आंसर करें। तो इसका आंसर आ जाएगा जी यहाँ पे साउथ, क्योंकि सेम जो पोल होंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सेम पोल्स, चाहे वो साउथ साउथ हो चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो, सेम हो गए ना, तो वो करेंगे रिपल्शन। ठीक है जी, रिजल्ट में यहाँ पे वैसे भी आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर डिफरेंट पोल हों, अगर पोल्स क्या हों, डिफरेंट, जैसे नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, ठीक है, तो होगी अट्रैक्शन। तो ये आप याद कर लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट की हमने दो प्रॉपर्टी लिखनी है। फर्स्ट है, इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ निकल, कोबाल्ट और आयरन। जो चीज़ें निकल की बनी हों, कोबाल्ट और आयरन की बनी हों, तो मैग्नेट उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है जी, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अभी मैंने बताया कि लाइक पोल मीन्स सेम पोल, सेम पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, अपोजिट पोल्स जो होंगे एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हम और ऐड कर सकते हैं, मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स, ऑलवेज हैज टू पोल्स। तो ये इजी है, आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है जी, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं बार मैग्नेट के, आपको पता है कि ये बार मैग्नेट है, तो पोल्स कहाँ पे होंगे, एंड्स पे। तो पोल्स क्या है, इनके एंड्स पे होते हैं, ऑन टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट। नेक्स्ट है जी, ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। बार मैग्नेट पे कोई मार्किंग नहीं है कि कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे साउथ है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स साउथ पोल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसका नॉर्थ किधर है, इस साइड नॉर्थ है या इस साइड नॉर्थ है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, उस पर लिखा थोड़ी होता बार मैग्नेट पे, आपको तो सिर्फ ऐसे मैग्नेट मिली होती है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम बेटे इसको ऐसे एयर में लटका देंगे, यहाँ सेंटर से बांध कर इसको लटका दो आप हवा में, थोड़ी देर बाद वो हिलेगी पहले तो, लेकिन जब सेटल हो जाएगी ना, रुक जाएगी, तो आप देखोगे कि
धरती का जिधर नॉर्थ होगा उधर ही इसका नॉर्थ पोल होगा, और धरती का जिधर साउथ होगा उस साइड इसका क्या होगा, साउथ होगा। देखिए जी, बार मैग्नेट इज हंग इन द एयर, उसको लटकाएं हवा में, एंड एंड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ, जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ की तरफ रुकेगा साउथ पोल होगा। नॉर्थ साउथ मीन्स जो हमारी धरती के डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वैसे मैग्नेट के ऐसे हम पता चल सकता है कि पोल्स किधर हैं। नेक्स्ट, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आपको एक आयरन की स्ट्रिप दे दी गई है, लोहे की एक पत्ती दे दी गई है पतली सी। हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट, हमने इस आयरन को बनाना है, क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे भाई, बहुत इजी है। ये आयरन की स्ट्रिप को यहीं रखो, ठीक है, इसको रख दो टेबल पे। लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, एक बार मैग्नेट लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी, एक बार मैग्नेट लानी पड़ेगी। आप ले आए, तो आपने क्या करा, इसको इधर रखा, बार मैग्नेट को इधर से रखा और इधर को ले गए, इसको रब करते हुए यहाँ तक ले आए, फिर इसको उठाया, फिर यहाँ रखा, फिर ऐसे इसको रब करके इधर तक आए। तो ऐसे करते करते 30 to 40 टाइम्स अगर आप इस बार मैग्नेट को इस आयरन के ऊपर क्या करोगे, रब करोगे, रगड़ोगे, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद 30 to 40 टाइम्स के बाद वो जो आयरन स्ट्रिप है ना वो मैग्नेट बन जाएगी। वो भी मैग्नेट की तरह ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे होगा, थोड़े समय के लिए ऐसा होगा, ठीक है। हो सकता है 5-6-7 मिनट के लिए ऐसा हो सकता है उससे कम मिनट के लिए भी ऐसा हो, तो उसके बाद वो नॉर्मल आयरन ही बन जाएगा। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बनाने का एक तरीका है। नेक्स्ट है जी, हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, हम कंपास को डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए कैसे यूज करते हैं। कंपास जो होता है आपने देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन है। ऐसे एक डायल होता है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शन गिवन है, और उसमें एक निडल लगी होती है। हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं निडल का। मान लीजिए ये निडल लगी हुई है इसमें एक, ठीक है, और उस निडल का ना एक एंड रेड किया होता है, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे ही आप कंपास को रखोगे ये रेड वाला हिस्सा उसका नॉर्थ की तरफ रुक जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम दोबारा से बनाते हैं, आप कहीं पे भी रखोगे इसको, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो आप देखोगे कि इसका जो रेड वाला हिस्सा होता है ना वो हमेशा ही कहाँ पे रुकता है, नॉर्थ की साइड में। जैसे ही आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई तो आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। पहले हमने नॉर्थ डायरेक्शन ही ढूंढा। आप कंपास को किसी भी डायरेक्शन में रख के देख लो, घुमाकर रख के देख लो, लेकिन निडल जहाँ पे नॉर्थ पे जाके रुकी वही डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्थ पता चल गया, ईस्ट वेस्ट का भी अपने आप पता चल जाएगा, है कि नहीं बेटा।